हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 4 स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं। चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे फिनॉल की बात हो रही है, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट क्या है आपका? एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। तो यहाँ पे हम अगर बात करें OH NO2, ठीक है। तो दिस इज नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोफिनॉल में क्या है कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करता है? ये आपकी एसिडिटी को फर्दर और ज्यादा एनहांस कर देता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। तो उससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देता है। इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है तो और ज्यादा आसान हो जाता है OH का बॉन्ड टूटना, मेकिंग इट easier to break OH bond, thus increasing acidity। तो जब OH bond जल्दी टूटेगा तो जल्दी H प्लस रिलीज होंगे, तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, thus increasing the acidity। तो ये इफेक्ट होता है आपका NO2 ग्रुप का। तो क्या होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि आपकी ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी रिंग भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन से और जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स छीनना चाहेगा, जिसकी वजह से H प्लस और जल्दी रिलीज होगा और फर्दर आपकी एसिडिटी और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। तो इफेक्ट रिसोल्व और फिनॉल की एसिडिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रिजोल है और ये आपका फिनोल है। अब देखो, यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये CH3 आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब देखो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, वो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो जब वो इंक्रीज कर देगा तो ऑक्सीजन तो पहले ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी की कमी नहीं है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेना ही नहीं चाहेगा। तो हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं चाहेगा, दैट मीन्स वो बॉन्ड जो है वो तोड़ना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। OH का जो बॉन्ड है तोड़ना, हमें हमें उसको तोड़ना है ना, तो वो आपका तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो पोलैरिटी है वो घट जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो इसीलिए CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हेंस इट ये इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, हेंस इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस कर दी और OH बॉन्ड टूटना मुश्किल हो गया, एंड फाइनली क्या करेगा, एंड हेंस एसिडिटी को घटा देगा, एंड हेंस reduces the acidity, ठीक है। तो इसी वजह से एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है क्रिजोल की। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रिजोल्स आपके कम एसिडिक है देन द फिनोल्स, हेंस रिड्यूसेस एसिडिटी देन फिनोल। तो फिनोल के कंपैरिजन में क्रिजोल की एसिडिटी कम होती है, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट आपकी कि डिहाइड्रेशन अल्कोहल्स का जो होता है, अब देखो जो आपका अल्कोहल्स हैं, उनका डिहाइड्रेशन यानी इनसे जो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होना होता है, तो ये आपके इस तरह से 3 डिग्री और ये आपका 2 डिग्री हो गया, और फिर ये वाला आपका
1 डिग्री मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। CH3 CH2 CH2 ले देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे ये जो प्राइमरी है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। यहाँ पे बच्चे जो आपकी इनकी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है वो इसी ऑर्डर में जाएगी, 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री जो बनेगा आपका उसका जो कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाता है। कार्बोकेटायन की जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है उसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द 3 एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, इसीलिए जो डिहाइड्रेशन का ईज होता है, यानी कि ये वाला COH बॉन्ड टर्शियरी में सबसे जल्दी टूटेगा, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल अंडरगो नहीं करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये चीज भी बिल्कुल सही है कि आपके टर्शियरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन अंडरगो नहीं करते। टर्शियरी अल्कोहल्स do not undergo ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो आपका COH का जो बॉन्ड है ना, देखो ये आपका यहाँ पे इसमें जो COH का बॉन्ड है, यहाँ पे जो OH है, OH आपका डायरेक्टली एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये मेन रीजन है कि ये जो हमारा OH है ना, ये उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस के लिए आपको वही कार्बन से OH जुड़ा होना चाहिए था जिसके पास हाइड्रोजन होता, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या चाहिए होता है हमें? ऑक्सीडेशन में वो कार्बन चाहिए होता है जो कम से कम जिसके पास एक ना एक आपका हाइड्रोजन जरूर होता है उससे जुड़ा हुआ, ठीक है, ताकि डबल बॉन्ड आपका आ सकता, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तभी पॉसिबल था बनना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इस वाले कार्बन के पास, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन एक्चुअली में नहीं होता है, ठीक है। एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का यहाँ पर ये जो तोड़ना है ये वाला भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर एंड नॉर्मल कंडीशंस में, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में टर्शियरी अल्कोहल्स आपके ऑक्सीडेशन नहीं शो करते, ठीक है। तो अभी हमने चार भी देख लिया, क्रिजोल कम एसिडिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इसलिए जो आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी वो होगी बी ऑप्शन, क्रिजोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स, ठीक है। तो सारी स्टेटमेंट्स हमने चेक कर लिया कि सारी स्टेटमेंट सही थी। ए स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, एसिडिटी आपकी एनहांस हो जाती है नाइट्रो ग्रुप से। रिलेटिव ईज जो डिहाइड्रेशन का है वो टर्शियरी फॉलोड बाय सेकेंडरी फॉलोड बाय प्राइमरी, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है, इसलिए डिहाइड्रेशन भी सबसे इजीली 3 डिग्री अल्कोहल का होता है। एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आपके ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली एक हाइड्रोजन जो कि जरूरी है आपका होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए वो नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन भी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।